हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने अपनी नोटबुक्स वाला एपिसोड का आउटरो शूट किया। खैर, इस वक्त रात हो रही है और आज दिन में क्या रूटीन रही है जी। आज जो सीढ़ी थी वो फाइनलाइज हुई है आके। जो उसके थोड़े बहुत वेल्डिंग वगैरह के टांके रह गए थे, जो कहीं से नहीं लगे थे, जो चीज़ें ग्राइंड करनी थी, तोड़नी थी, फाइनलाइज किया। अब उसके बाद जी जब तैयार हुआ तो उसके बाद सामान ऊपर गया, नीचे वाला स्टोर खाली हुआ है तो उसकी वजह से कमरे में हर चीज़ फैली हुई है। और मोर ओवर थोड़ी बहुत लाइटें भी लगी हैं घर में। तो इंशाल्लाह आपको वो प्रोसेस दिखाएंगे आज के एपिसोड में। और फिर देखते हैं कि रैप अप कब होता है वो, और ये सब चीज़ें कब रैप अप होती हैं। उसके बाद फिर बाकी की बातें करेंगे। सही है। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया। अब बात कुछ ऐसी है कि नोट्स तो हो गए हैं और अब लगनी है बाहर सीढ़ी। जो पहली छत पे जो लंबी बड़ी वाली सीढ़ी लगनी है ना, वो उसने आ जाना है और उसको फिट करना है ऊपर जाने के लिए। शाम हो रही है लेकिन मैंने ग्लासेस लगा ली क्योंकि वेल्डिंग का काम है थोड़ा सा। वेल्डिंग को मैं डायरेक्टली देख नहीं सकता। चलते हैं अब बाहर, देखते हैं। उसके बाद फिर बाकी आके बातें करते हैं। हाँ जी भैया। हाँ जी भैया, बात कुछ ऐसी है कि अब घर में लग रही है लाइट्स जो लगनी है। ओके। और ये है मेरी मेरा डंडा है। इसको मैं कहता हूँ वी सोटी। वी स्टैंड्स फॉर वर्सेटाइल सोटी। सही है। यह है तो असल में उस पाकिस्तानी झंडे का जो थोड़ा अरसा दराज के लिए मेरे बैकग्राउंड में नज़र आया था, ये उसका है। बट दिस इज़ अबाउट 6 फुट। एंड वाई इज़ इट वर्सेटाइल? लेट मी शो यू। बाय द वे जो लाइटें लग रही हैं वो ये स्ट्रिप लाइट्स हैं। यहाँ पे इनको बीटन लाइट्स कहते हैं। आई डोंट नो कहते हैं कि नहीं, लेकिन डब्बे पे लिखा है। ये लग रहे हैं, कुछ अंदर पड़ी हैं, कुछ ये पड़ी हैं। ये सब ट्यूब्स चेंज करके ना यही लगाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज़ अबाउट 48 इंचज़। अच्छा, मुझे पसंद है ये स्लीक डिज़ाइन ना। क्या पकड़ा ने ये? इस साइड से थोड़ी नीचे, आधा इंच नीचे करना है इस साइड से। एक सेकंड। एक देख लेना पहले, यहाँ पे लगा के एक देख लेना। वाइट कलर की पट्टी बंदी ना, वो इसके नीचे लगा दिया है। एक यहाँ पे लगवा के देख ले। चलिए मैं कह रहा हूँ हसन।
हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने अपने आईफोन का बॉक्स निकाला है। इफ़ आई एम स्मार्ट इनफ तो मैंने आईफोन के डिब्बे में ही अपना, क्या कहते हैं इसको, मोबाइल आउटफिटर्स, पहले क्या कहते थे, क्लियर कोट, पहले क्लियर कोट कहते थे, अब मोबाइल आउटफिटर्स कहते हैं। उनकी फ्रंट बैक और एजेस की जो होती है लेमिनेशन, स्क्रीन प्रोटेक्शन, बैक प्रोटेक्शन, एज प्रोटेक्शन, वो करवाई थी। उससे ये होता है कि आप लाइफ टाइम पे लिए बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड प्राइस में आप उसको जितनी दफ़ा चाहे रिप्लेस करवा सकते हो। उसके लिए उसकी रिसीट चाहिए होती है, वरना फिर आपको दोबारा नए सिरे से पैसे देने पड़ते हैं। इफ़ आई एम स्मार्ट मैंने उसकी रिसीट संभाल के रख ली होगी। देखते हैं कि इफ़ आई एम स्मार्ट नॉट। डब्बे में नहीं है, लेकिन नो वन पैनिक, अभी इसका बैग पड़ा है। मीन आई डू हैव द स्लीव, जिसमें वो बैग में मोबाइल रख के आपको देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि 1 घंटा इंतज़ार करो, वो है मेरे पास। बट रिसीट ओके, टर्न्स आउट कि मैंने कहीं और संभाल के रखी है रिसीट, अंदर तो नहीं। तो ज़रूर किसी पेपर के साथ या किसी रेलिवेंट चीज़ के साथ संभाल के रखी होगी, मैंने शायद लिखा भी हो, लेकिन इस वक्त मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि इस वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भूल चुका हूँ। 8 9 10 कार्टन्स के करीब हैं, मैं चीज़ें लिखी हुई तो हैं, लेकिन हर एक छोटी चीज़ हो सकता है मिस हो गई हो। आई कीप लुकिंग, नहीं तो फिर शुरू से पैसे दे के ही करवा लेंगे, नो इशूज़। ये बात सुन के ना वही दिमाग में आता है कि पता नहीं, मैं अंदर स्टोर में काम कर रहा हूँ और फिर जब मैं दरवाजे में मुड़ के देखूँ तो जी कोई खड़ा हो मेरा इंतज़ार कर रहा। खैर, मैं साथ लेके आया था कटर, ज़रूरत पड़े तो मैं उसको इस्तेमाल करूँ, लेकिन ज़रूरत नहीं पड़ी। खैर, अब देखते हैं आज क्या करने, क्या काम रह गए हैं आज करने वाले। हाँ जी भैया, मैं भी बैठा हुआ था एंड आई वाज जस्ट गोइंग थ्रू द लिस्ट, और मेरी नज़र इस पर पड़ी, जो मेरे एयरफोर्स वन का जो शू बॉक्स है ना, उसमें मैंने देखा कि मैंने उसमें मैनुअल्स और रिसीट संभाल के रखी हैं। तो एक दफ़ा दोबारा ऊपर आया हूँ, देखते हैं कि इसमें है कि नहीं। नो जींस। अब देखते हैं हाउ स्मार्ट एम आई। नहीं, मेरा नहीं ख्याल इसमें है फ्लैशलाइट। नहीं भाई, स्मार्ट नहीं हूँ मैं। मसला ये है कि अगर मेरे पास फॉर एन एग्ज़ाम्पल 1.5 लाख चीज़ें हैं, तो मेरे पास 23 लाख रसीद और मैनुअल्स होंगे। मसला ये है, तो उन सब में से फ़िल्टर करना ना इज़ गोना बी अ टास्क। हेलो जी, अगले दिन ये कितना नूर आया चेहरे पे। टेक 2। हेलो जी, दूसरा दिन गंदी मैली शक्ल लेके आ गया हूँ मैं, दिन भर का थका हुआ यूनिवर्सिटी ख़त्म करके। अच्छा, हमारे जो ऊपर नए कमरे बने ना, उनके जो वॉशरूम बने, उसके जो उसके एग्जॉस्ट फैन के लिए जो
ओपनिंग्स हैं, ओपनिंग्स नहीं, उसमें अभी कुछ लगा नहीं है, इसमें टाइम है लगने में, तो खुला है। तो अब हमारा मेन कंसर्न यही है कि कोई छिपकली या कोई और दूसरी चीज़ परिंदा अंदर ना आ जाए, तो छिपकली आके सामान में ना घुस जाए। तो उसको बंद करने के लिए मुझसे रुजू किया गया, रुजू तो नहीं किया गया, जिम्मेदारी सौंपी गई है। और वो करते हैं। मुझे वैसे भूख बहुत शदीद लगी है। होपफुली काम ख़त्म करने तक खाना भी बन जाएगा। खैर 3-4 चक्कर लगाने ऊपर के, कैमरा लाने, ट्राइपॉड लाने, टूल्स लाने हैं, फिर मेहनत करनी है। खैर वो करते हैं, फिर देखते हैं आगे कैसा प्रोग्रेस रहता है। ट्राइपॉड लाना भूल गया मैं दूसरे चक्कर में। अब नहीं जा रहा मैं नीचे यार, मैनेज कर लेना। मैनेज तो मैंने करना है। अच्छा खैर, ये है पीछे ओपनिंग ऊपर। अभी चेंज करूँगा कैमरा का एंगल, इसकी मेजरमेंट्स लेते हैं और फिर मैं बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। ट्राइपॉड ले आता हूँ यार, आसान होगा। इफ़ आई एम राइट तो 12x12 का बनवाया था। इसके लिए 13x13 का बनाया गया था, प्लास्टिक के लिए रूम छोड़ के। तो इफ़ आई रिमेम्बर करेक्टली, अगर ये भी उसी तरह का होगा, 13x13 का बॉक्स बनेगा। 4 फुट बाय 4 फुट और 5 फुट मतलब 1 फुट, तो रफली 13x13 का ही है। इसके लिए मैं 14x14 की लकड़ियाँ काटूँगा। हाँ बस लकड़ियाँ कट गई, अच्छी कटी हैं, सीधी कटी हैं। अब अंदर कुछ लेके आने जिस पे मैं खड़ा हो सकूँ, और फिर उसके बाद कील देखने हैं कि कौन से लगेंगे। क्योंकि ये लकड़ी पतली है तो मैं ज़्यादा मोटे कील यूज़ नहीं कर सकता, लेकिन पीछे कंक्रीट है तो मैं ज़्यादा पतले कील भी नहीं यूज़ कर सकता। देखते हैं वो फिर कौन से सही रहते हैं, फिर वही करेंगे। That thing weighs at least 30-35 kilo, आराम से, no exaggeration. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it will cave in and swallow me whole. Wonder why my mind keeps on spinning. This isn't how living to me was told. Why am I like this? Something's always amiss. Can't put my finger on it, but it's there. हाँ जी भैया, काम हो गया। My right forearm is sore. हाँ, अब जाके देखते हैं खाना बना है कि नहीं। बना है तो खाना खाएंगे, नहीं बना तो फिर इंतज़ार करेंगे, फिर बाद में खाएंगे।
गंदी शक्ल दोबारा। अभी यूनिवर्सिटी तो काफ़ी पहले ख़त्म हो गई थी, लेकिन आज क्या करना है, आज नीचे कंसोल है वो काफ़ी पहले हमने उतारने का प्रोग्राम बनाया था। ये बहुत ऑकवर्ड सी जगह में लगा हुआ है। तो टीवी के पीछे कंसोल होते हैं, नीचे कैमरेट्स वगैरह, ऊपर शेल्फ होता है, पीछे बैकिंग होती है, वो उतारने आज। I don't know what else there is to say. I'm doing my best not to run away. Sitting throwing rocks across the pavement, hoping it'll cave in and swallow me whole. Wondering how the world keeps on spinning, kinda scared of living when it unfolds. Hard to see the light when everything is right and waiting for the clear. But I'm alive, but terrified of dying. But hey, I'm still here. Is it bad? Sometimes I like it when I lose control. There's something in it that's so beautiful. And I can see the light but I can also see the bones again. I don't know what else there is to say. I'm doing my best. अभी तो ये यहीं रहने देते हैं ना, जब तक कि वो टूल्स वगैरह का कुछ इंतजाम नहीं होता, ये यहाँ पर अभी रहने देते हैं। हाँ जी भैया, दिस इज़ अबाउट 5 days लेटर, वेडनेसडे आज। और आज थोड़ा मैंने काम किया था एंड आई कम्प्लीटली रिकवर्ड संडे तक, संडे की सुबह तक। नॉट कम्प्लीटली, हल्का सा बिल्कुल बुखार थकावट थी, लेकिन बाय मंडे आई थिंक आई वाज फुली रिकवर्ड। उसके बाद आज वेडनेसडे, आज थोड़ा बहुत काम किया मैंने, तो आज वही जंग लगा हुआ था वो उतरा है, और नहाया भी हूँ, फ्रेश भी हूँ, और ईद के तोहफे भी आ गए। ये ईद के और रमज़ान के तोहफे। खैर, अब दोबारा भूख लग गई है, तो देखता हूँ अब क्या है खाने में। अब आई थिंक आई सी यू टुमारो। 2 दिन बाद इंशाल्लाह रमज़ान है। आज वेडनेसडे है, थर्सडे फ्राइडे को ज़्यादा चांस है रमज़ान का, बट लेट्स सी अगला कब होता है। हाँ जी भैया, बात कुछ ऐसी है कि कल सऊदी अरब वगैरह में चांद अनाउंस हो गया था, तो आज पहला रोज़ा था। पाकिस्तान में अभी तक चांद नज़र नहीं आया। मैं गया था ऊपर देखने, लेकिन मेरे ख्याल से शर्मा गया, चांद नज़र नहीं आया, छुप गया होगा। खैर, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं, और अगर हो जाती है तो फिर इंशाल्लाह जाके तरावियाँ पढ़नी है। लेकिन मैंने नहाना भी है, लेकिन उससे पहले लाइटें लगानी है। जब हैदर भाई आएंगे घर, उनके साथ मिलके लगानी है लाइटें। चूँकि वो बाहर का काम है, तो उसमें मैं गंदा हूँगा, तो नहा के लाइटें लगाने की कोई तुक नहीं बनती। देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि हैदर भाई तकरीबन 8 बजे आते हैं, तो 8 बजे तक तो इशा हो गई होती है मेरे ख्याल से, बल्कि 8 बजे जमात शुरू हो जाती है। देखता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से नहा लेता हूँ मैं, फिर बाद में लगा लूँगा लाइटें, क्योंकि इतना ज़्यादा गंदा काम नहीं है, गंदा नहीं होगा मैं। पहले मैं नहाता हूँ, फिर लाइटें लगाएंगे। मैं नहा नहीं सका क्योंकि भाई नहाने चला गया था,
तो मेरे सारे तौलिया कपड़े वगैरह इसी बाथरूम में पड़े थे। खैर, मैं तरावियाँ पढ़ के आ गया हूँ और अभी तक हैदर भाई नहीं आए, तो मेरा ख्याल से मैं कटिंग करवा के आता हूँ। कटिंग के बाद मालिश भी होती है मेरी, कटिंग और मालिश करवा के आता हूँ। तब तक इंशाल्लाह हैदर भाई आ जाएंगे, तो फिर बाकी की लाइटें लगाएंगे। सही है। दुकान वाले जो थे वो नमाज़ पढ़ने गए हुए थे, तो अब क्या करना है, अब हैदर भाई आ गए हैं, अब जो लाइटें रह गई हैं और जो सही करनी है, कंप्लीट करनी है, वो करेंगे। उसके बाद तो मैं बाल कटवाने और मालिश करवाने जाऊँगा। हाँ जी भैया, बाल कटवा लिए, तेल भी लगवा लिए, मालिश भी करवा लिए। आई डू वांट टू शो यू गाइस समथिंग। ये मैंने अब्बू को कहा था और मेरे ख्याल से अब्बू के भी जहन में था पहले यही बात कि ये जो हमारी पुरानी लाइट्स के स्पॉट्स थे ना, इसमें मैंने अब्बू को कहा था कि एक एक एंड पे फीमेल लगवा लें ताकि यहाँ से कनेक्ट करने में आसानी हो जाए। तो अब्बू ने कहा हाँ वो करवा लें, यू नो, लाइट फादर लाइक सन। खैर, ये हमने लगाए हुए कोनों में, तो इससे काम बहुत आसान हो गया। सेकेंडली, जो नीचे रेड वाली लगाई थी वो अकेली अच्छी नहीं लग रही थी, ग्रीन वाली लगाते लगाते ख़राब हो गई थी, तो हमने डिसाइड किया है कि वो रेड वाली उतार देंगे। मे भी ईद पे लगा लें इसके साथ, लेकिन फॉर नाउ अभी तक ये सिर्फ येलो ही है। खैर, मैं अब नहा के आता हूँ। नहाने के बाद मैं ख्याल से सहरी तक जागूँगा, क्योंकि कल यूनिवर्सिटी की छुट्टी है, संडे है कल। और क्या कहते हैं, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी का काम करूँगा, थोड़ी HV जीन्स की स्क्रिप्ट लिखनी है वो करूँगा, और तो नहीं मेरे ख्याल से कोई काम। भूख लग रही है, नहा के हल्का फुल्का खाऊँगा ताकि सहरी में कुछ खा सकूँ। खैर, मैं नहा के आता हूँ, फिर होती है बाकी की बातें। हाँ जी भैया, नहा लिया मैंने। अब जो मैं रूटीन सोच रहा हूँ ना, वो मेरी होगी बहुत अजीब सी, ऑकवर्ड सी, क्योंकि मेरी यूनिवर्सिटी 5:30 बजे सुबह शुरू हो जाती है। दैट वुड मीन आई नीड टू वेक अप अराउंड 5:15। मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं सहरी के बाद मैं कंटिन्यूसली जागूँगा। लास्ट जो मेरा जो सबसे लेटेस्ट लेक्चर ख़त्म होता है वो 3 बजे ख़त्म होता है, और 3 बजे के बाद मैं थोड़ी देर सो जाऊँ, उसके बाद मगरिब की नमाज़ पढ़ के और इशा की एंड इंशाल्लाह थोड़ी बहुत तरावियाँ पढ़ के फिर मैं सहरी तक सोऊं, पार्ट्स में सोऊं, लेकिन एटलीस्ट 4 घंटे की एक पार्ट में नींद ज़रूरी है। अभी कौन सी सुबह ही है, मुर्गा अज़ाने दे रहा था। खैर, सो ये है अभी तक का, देखते हैं कैसा रहता है। कल तो संडे है, तो आज रात को मैं जाग सकता हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन I'll get back to you guys on Monday। सही है, तो फिर मंडे को ही अगली वीडियो में बात करेंगे। सही है, रमज़ान मुबारक तो कहना भूल गया, रमज़ान मुबारक। हाँ जी भैया, दिस इज़ अ फ्यू डेज़ लेटर एंड आई एम गोना डू समथिंग जो मैंने पहले कभी नहीं किया। वो क्या है वो बताऊंगा नहीं, वो दिखाऊंगा। वन 9 मिलीमीटर, सो 9 मिलीमीटर गन नहीं, कॉम। सही है, 9 मिलीमीटर ट्रिमर विथ कॉम्ब, सर विथ ट्रिमर।
by the way, this was a 5mm attachment, not a 9mm. Doesn't make a whole lot of difference because सही है यार, ये भी सही है. 9mm से थोड़ी प्रिसीजन ज़्यादा चाहिए होती. ये सही है, इसे इतनी नहीं चाहिए थी. हाँ जी भैया, मैं नहा के निकल आया हूँ. एंड अगर आप लोग सोचते होंगे कि हलवा गीला क्यों होता है नहा के, दैट्स बिकॉज मैं यूजुअली एयर ड्राई करता हूँ बाल और मुंह. मैं तौलिया वगैरह नहीं लगाता, और अगर ब्लो ड्राई करना हो तो इफ़ नेसेसरी मैं ब्लो ड्राई करता हूँ बाल, वरना बाल और मुंह आई लेट देम एयर ड्राई. मुंह धोने के बाद, वज़ू करने के बाद, ये सब कुछ. खैर, आई थिंक दैट्स अबाउट इट. इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होती है रमज़ान के बाद एक दफ़ा पे. रमज़ान करीम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. होपफुली आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. अस्सलाम वालेकुम. That was surprisingly hard to get off.